संहार करके भगवान आए। तो हनुमान जी स्वयं ही उपनायक हैं लंका में विध्वंस करने में भगवान श्री राम के चरित्र में। तो उन्होंने भगवान के प्रत्यक्ष देखे हाल को लिखा, एक सुंदर रामायण का वर्णन किया। उस ग्रंथ का आज भी नाम हनुमान नाटकम है। अपने पास कुछ खंड प्राप्त है, बाकी तो लुप्त हो चुकी है। तो हनुमान जी ने बड़ा ही सुंदर भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन किया, ग्रंथ बनाया, श्लोक और हिंदी अर्थ सुंदर किया। वाल्मीकि रामायण जी, ये वाल्मीकि महर्षि जी महाराज घूमते घूमते आए, उससे पहले उन्होंने रामायण महाकाव्य की रचना कर दी थी। हनुमान जी ने देखा कि परम ज्ञानी महर्षि वाल्मीकि जी आए हैं, तो उनको अपना ग्रंथ दिखाया। देखो तो सही महर्षि, हमने भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन किया है, ये कैसा है, कोई कमी तो नहीं, कोई गलती अशुद्धि तो नहीं है। जब खोल करके अच्छे से देखा महर्षि वाल्मीकि जी ने, तो इनको भी मस्तरता ने पकड़ लिया। मन में विचार किया, इतना सुंदर ग्रंथ हनुमान ने बनाया है कि अगर इसका ये ग्रंथ प्रकाशित हो गया तब हमारे रामायण महाकाव्य को लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, हमारा मेहनत तो निरर्थक हो जाएगा। और सज्जनों, वर्णन है, महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, हाँ वैसे तो ये ठीक है, लेकिन हनुमान, मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, दोगे क्या? हाँ मांगने, मांगो, आप क्या चाहते हो? आप पहले त्रिवाचा भरो। ध्यान देना, प्राचीन समय में त्रिवाचा का बहुत बड़ा महत्व होता था। 3 बार हाँ देंगे, हाँ देंगे, हाँ देंगे, ओम ओम ओम। तो सज्जनों, हनुमान जी से महर्षि वाल्मीकि ने यही मांगा। मत्सर डाह के कारण जल गए थे अंदर से। हनुमान, हम यही तुमसे मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं कि अपने ग्रंथ को उठा करके और इस नदी में डुबा दो। इतनी बड़ी डाह, जलन, द्वेष अपने हाथ से। और ध्यान देना, जिस प्रकार से एक गृहस्थी व्यक्ति को अपना पुत्र प्रिय होता है, वैसे कवि को अपना द्वारा बनाई गई रचना प्रिय होती है। और अपने हाथ से अपने पुत्र के वध की तरह इतनी भयंकर देश की भावना को देख करके हनुमान जी का हृदय फट गया। लेकिन त्रिवाचा भर चुके थे, वचन तो हार चुके थे हनुमान जी महाराज। वचनबद्धता के कारण उसको नदी में डुबाया गया। कुछ अंश प्राप्त हो गए थे, बच गए थे, लेकिन हनुमान जी ने श्राप दे दिया महर्षि वाल्मीकि को। हे महर्षि, तुमने मत्सरता के कारण जो हमारे दिव्य ग्रंथ का विनाश का सोचा है, हम आपको श्राप देते हैं। आप त्रेता युग के होते हुए कलयुगी वृत्ति वाली प्रस्तुति है आपकी। आपका मन बहुत खोटा है। आपने भगवान के इतने दिव्य लीला चरित्रों को नष्ट करने के लिए कहा है। जाइए, मैं आपको श्राप देता हूँ, कलयुग में आपका फिर से जन्म होगा। और वही महर्षि वाल्मीकि जी, कलिकरण संतारण हेतु वाल्मीकि तुलसी भयो। और उस दिव्य लीला चरित्रों को फिर से आप जब रूपांतर करेंगे, तभी आपको हमारे श्राप से मुक्ति होगी, आपका परम कल्याण होगा। ऐसा दिव्य मत्सरता की भावना बड़े बड़े मनुष्यों को भी नहीं छोड़ती है। और इस प्रकार से सज्जनों, जिन भगवान के चरणारविंद के शरण ग्रहण करने से तापत्रय विनाशाय, तापत्रयोन्मूलनम, तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं। जिस समय साधक अपने घर से भागवत कथा सुनने के लिए निकलता है, इसकी इतनी दिव्य महिमा है तिवारी जी कि एक एक पग चलने पर अश्वमेध यज्ञ जैसे दिव्य यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जैसे हमारे मिश्रा जी लोग आते हैं, चले चले व्यास जी महाराज बैठ गए, संकीर्तन करने लगे शुक्ला जी, तो हृदय में जो अत्यंत भागवत सुनने की उत्कट दिव्य इच्छा है, हृदय में जो आह्लाद जगता है, और एक एक पग जब घर से चलते हैं ना,
इतने दिव्य पुण्य की प्राप्ति होती है कि देवता भी उससे वंचित रह जाते हैं। इस प्रकार से यह श्रीमद् भागवत महापुराण वेदों का परम सार तत्व है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। हे भक्तजनों, हे रसिकजनों, मुँह माने बारंबार श्रीमद् भागवत रसम पीबत, बार-बार इस रस को पियो। जिस रस को पीने से कभी तृप्ति ना हो, ऐसे भगवत कथा के रस को बारंबार पिए। नैमिषारण्य की परम पावन भूमि, शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि 1000 वर्ष पर्यंत यज्ञ करने का अनुष्ठान लेके बैठे हैं। वेद व्यास जी के कृपा पात्र सूत जी महाराज का शुभागमन हुआ। दिव्य व्यासपीठ पर ऊंचे शिला पर बैठाया। अभी भी वह वट वृक्ष है वहां पर नैमिषारण्य तीर्थ में। आप गए होंगे तो सूत गादी आदि का नाम उस स्थल का भी है। हाथ जोड़ करके प्रश्न किया शौनक आदि ऋषियों ने, हे सूत जी महाराज, आपने बड़े विधि विधान से गुरु कृपा से पुराणों का ज्ञान प्राप्त किया है। त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि आनियुत। आपने सम्यक प्रकार से धर्मशास्त्रों का दिव्य ज्ञान प्राप्त किया है। हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं, कृपा करके आप बतावें। देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। 6 प्रश्न किए सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने। किं श्रेयः शास्त्रसारः कः स्वावतार प्रयोजनम् किं कर्म केवताराश्च धर्मः कं शरणं गतः। मनुष्य का कल्याण कैसे हो, मनुष्य तन सार्थक कैसे हो, शास्त्रों का सार तत्व क्या है। किम श्रेयः शास्त्र सारः कः, शास्त्रों का दिव्य सार मक्खन निचोड़ तत्व क्या है। स्वावतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है, भगवान अवतार क्यों लेते हैं, और अवतार लिए तो कितने अवतार लिए, और किन किन अवतारों में कौन कौन सी लीलाएं की, किस पर कृपा और किसका संहार किया। तो कृपा करके ये बतावें। जब द्वापर युग के अंत में भगवान गोविंद द्वारिकाधीश प्रभासक क्षेत्र में भक्त उद्धव को दिव्य भागवत तत्व का ज्ञानोपदेश किया, तो हृदय के बहाने भगवान जब अपने दिव्य गोलोक धाम को गए तो उसी दिन से उसी क्षण से कलयुग आ गया। तब धर्म की क्या दशा हुई, धर्म किसके शरण में गया। धर्मः कं शरणं गतः, क्योंकि कलयुग अधर्म का मित्र है। धर्म की क्या दशा हुई, कृपा करके आप बतावें। सूत जी महाराज कहते हैं, सर्वप्रथम अपने सदगुरुदेव शुकाचार्य जी का चिंतन किया, ध्यान किया। यह स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिदितेरशतां तमोन्नम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। जो मुनियों के भी परम गुरु हैं, परम ज्ञानी हैं, जिन्होंने दिव्य अध्यात्म शास्त्र के द्वारा, भागवत तत्व के द्वारा संसार के अज्ञान को दूर किया, ऐसे शुकाचार्य जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया। बोलो सुखदेव भगवान की जय। और इस प्रकार से भगवान नारायण नर सरस्वती और व्यास जी के चरणों में प्रणाम करते हुए सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों,
तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। मनुष्य का कल्याण कैसे हो, पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता जया तमासं प्रसीदति। मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म यही है महर्षियों कि जिससे भगवान नारायण के श्री चरणारविंद में प्रेम भक्ति योग जग जाए, मिल जाए। जिस भक्ति योग के मिलते ही, भगवत चरणारविंद के प्रेम की प्राप्ति होते ही मनुष्यों के समस्त प्रकार के पाप राशियां क्षीण हो जाती हैं, समस्त प्रकार के करो बंधन नष्ट हो जाते हैं। भक्ति के उदय होते ही हृदय में दिव्य ज्ञान और वैराग्य का प्राकट्य हो जाता है। भक्ति रूपी मणि के उदय होते ही हृदय में दो ज्ञान और वैराग्य रूपी पुत्र प्रकट होते हैं। वासुदेवे भगवते भक्ति योगः प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम चायदहेतुकम्। और भगवान के चरणारविंद की भक्ति परम कल्याण करने वाली है और प्रभु की भक्ति ही सब शास्त्रों का तत्व मक्खन है, सार है शास्त्रों का। प्रश्न दो लेकिन उत्तर दोनों का एक। भक्ति कल्याण करने वाली और वही शास्त्रों का तत्व सार भी है। भगवान अवतार क्यों लेते हैं, तीसरा प्रश्न था।